अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, आज आप हजरात की खिदमत में हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान करना है। गौर के साथ सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। दोस्तों और अजीज़ों, हारून रशीद बादशाह के ज़माने में एक शख्स था जिसे बहलूल कहा जाता था। लोग इसे मजनून और पागल समझा करते थे। हारून रशीद जो वक्त का बादशाह था, ये भी इस शख्स से मजाक कर लिया करता था कि ये पागल है, मजनून है, ये समझा करता था। और हारून रशीद ने अपने दरबार वालों से कह रखा था कि जब भी बहलूल दरबार में आना चाहें तो कोई इनको रोके न, कोई इनको दरबार के अंदर दाखिल होने दे। चुनांचे एक मर्तबा हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद बादशाह के दरबार के अंदर तशरीफ लाए। उस वक्त हारून रशीद बैठे हुए थे, उनके हाथ में एक छड़ी थी। तो उन्होंने हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को आता हुआ देखा तो बादशाह के दिल में एक मजाक सूझी। उसने सोचा कि चलो आज बहलूल से मजाक करते हैं। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह के पास बैठे, सलाम दुआ हुई, तो बादशाह के पास एक लकड़ी थी, एक छड़ी थी। तो बादशाह ने वो छड़ी बहलूल को देते हुए कहा कि बहलूल, ये छड़ी मेरी अमानत है तुम्हारे पास, और ये अमानत उस शख्स को तुम्हें देना है जो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेवकूफ होगा, जो सबसे ज्यादा नादान होगा, जो सबसे ज्यादा बेअक्ल शख्स होगा, उसे ये छड़ी दे देना। और ये बात कहकर बादशाह को ये कहना मकसूद था कि इस दुनिया में गोया कि तुमसे ज्यादा कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी बेअक्ल नहीं है। गोया कि ये बात कहनी मकसूद थी। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह की इस लकड़ी को अपने पास रख लिया, इस छड़ी को रख ली, और बात आई गई हो गई। यानी इस बात को साल गुजर गए, महीने गुजर गए, काफी वक्त गुजर गया। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बादशाह सख्त बीमार पड़ गया और दुनिया से जाने के आसार शुरू हो गए। लोगों में इस बात के चर्चे हुए। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को भी खबर मिली, वो भी बादशाह सलामत की इयादत के लिए तशरीफ लाए। जब हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने हारून रशीद बादशाह की इयादत की तो मालूम क्या कि बादशाह सलामत क्या हाल है। कहने लगा कि बस अब तो आखिरत का सफर है, यानी अब तो दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने मालूम क्या कि बादशाह, आपने वहाँ के लिए क्या तैयारी की है, यानी आपने वहाँ कितने अपने सिपाहियों को भेजा है और कितने दस्ते वहाँ पर भेजे हैं। तो हारून रशीद कहने लगे कि बहलूल, तुम फिर वही अजीब व गरीब सी बातें कर रहे हो, तुम बेअक्ल वाली बात कर रहे हो। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने फिर सवाल किया कि बादशाह सलामत कब वापस आओगे। अब इस बात पर हारून रशीद ने और कहा कि ए नादान, ए बेवकूफ़, तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो सफ़र तो आखिरत क्या सफ़र है। जब कोई वहाँ चला जाता है तो जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आता। जब बादशाह सलामत ने ये बात कही तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें कहा कि बादशाह, आपकी एक अमानत बहुत दिनों से मेरे पास है, और वो छड़ी अपने पास से बादशाह को दी कि लो, ये आपकी अमानत है। आज मुझे इस सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेवकूफ शख्स मिल गया है। बादशाह हैरान हुआ जब उसने ये बात। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बादशाह, मैं देखा करता था जब आप कहीं सफर पर जाया करते थे तो सफर से जाने के पहले तैयारियां शुरू किया करते थे, और आपके सिपाही वहां जाकर खेमा लगाया करते थे, आपके लिए खाने का इंतजाम होया करता था। लेकिन अब आपके सामने एक ऐसा सफर है कि वहां से वापसी भी मुमकिन नहीं, कोई साथ भी तुम्हारी नहीं जाएगा, खाली हाथ जाओगे, और तुम कह रहे हो कि उस सफर की मैंने कोई तैयारी नहीं की है। तो मुझे तुम्हारे से ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई शख्स नहीं मिला। और बादशाह की जो अमानत थी वो ये कहते हुए वापस बादशाह को दे दी।
ہارون رشید بادشاہ نے جب حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکیمانہ بات سنی تو رونے لگا اور آنسو جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بہلول، ہم تو تمہیں نادان سمجھتے تھے، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے تھے، یقیناً تم ہی بہت بڑے حکیم ہو، تم نے ایسی عقل مندی کی بات کہی ہے کہ ہم تمہیں بیوقوف سمجھا کرتے تھے، یقیناً تم تو بڑے حکیم ہو، تم تو بڑے دانا ہو، تم تو بہت بڑے عقل مند ہو۔ میرے دوستو اور عزیزو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جو آخرت کی منزل ہے وہی اصل منزل ہے۔ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جائیں گے۔ دنیا کی سب یہ مال و دولت، ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ ہوا ہے، کتنی مال و دولت اس کے پاس تھی، لیکن جب جا رہا ہے تو پھر خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتنے بادشاہ اس دنیا کے اندر رہے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن جب اس دنیا سے گئے ہیں تو خالی ہاتھ گئے ہیں، سب کچھ ان کا یہیں رہ گیا ہے۔ ایک دن میرا بھی نمبر آنے والا ہے، ایک دن آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے، اور یہ سب مال و دولت، یہ سب زیب و زینت یہیں کو رہ جائے گی، صرف اپنے ساتھ قبر کے اندر اعمال جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اور عزیزو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو، ایسے اعمال کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔